यो नमः हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 29 तारीख है, 29 अक्टूबर। तो कल ऐत्रेय उपनिषद में गुरुजी शांत इस ऋग्वेदीय उपनिषद का शांति मंत्र का व्याख्यान कर रहे थे। वांग में मनसी प्रतिष्ठितम, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, वो आविराविर्मयेदि। श्रुतम में माँ प्रहासी ही, वो कह रहे थे, माने जो हम सुनते हैं वे श्रवण करते हैं सत्संग में, वो माँ प्रहासी, मुझे छोड़ के ना जाए, माने मैं भूल न उसमें मैं भूल न जाऊं, उसको स्मृति ना हो उसका। इसलिए उदाहरण भी दिया, जैसे हम लोग रास्ते पे चलते हैं, कितना लोगों को देखते हैं, लेकिन सभी का स्मृति नहीं रहेगा। जिसको हम ध्यान से देखते हैं उसका स्मृति रहेगा। इसलिए कहा, जब सुनते हो तो पूरा ध्यान से सुनो, तब तुम्हारे स्मृति में जाएगा। ऐसा ही कहीं सोचकर कहीं कि किसी को दूसरा पदार्थ को देखकर तुम यहाँ सुनते हो तो ये मन में बैठेगा नहीं। इसलिए ध्यान आवश्यक है, अटेंशन। सो इसका अर्थ हुआ कि जिसको हम मन लगा कर देखेंगे उसकी स्मृति हमारे मन में बनी रहेगी, और जिसको हम ध्यान से नहीं देखेंगे उसका तो फिल्म आएगी जाएगी। यद्यपि संस्कार तो बैठेगा, तो जिसको हमने मन से देखा उसकी स्मृति चलती रहेगी। ये वेदांत विद्या हमेशा स्मृति में रहना चाहिए। इसी तरह यहाँ ऋषि कहता है कि ये विद्या हमको छोड़े नहीं, स्थिर स्मृति बनी रहे। तो स्थिर बुद्धि से इसको पकड़े। तो अहोरात्रान संदधामि, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आचार्य के मुख से सुन रहे हैं, ये 24 घंटे का जो रात और दिन इसके काल में है, ये काल हमारा इसी ज्ञान में व्यतीत हो, इसी ज्ञान में व्यतीत माने इसी ज्ञान में हम काल का उपयोग करें। तो साथ साथ में ऋषि कहता है, ऋतम वदिष्यामि, मैं ऋत को ही बोलूं। जिस पदार्थ को मन ऋत मानता है ना, वो सत्य मानता है, वो ऋत पदार्थ है। एक मन से सत्य है, एक इंद्रिय सत्य है। जैसे गुलाब का फूल, इसको तो आंख सत्य कह रही है, किंतु थोड़ी देर में ये सत्य नहीं रहेगा, ये इंद्रिय सत्य है। मन में जो सत्य है वही हम वाणी से बोले, इंद्रिय में जो सत्य आया हम उसी को बोले। तो इसका अर्थ है कि जैसा इंद्रिया में पदार्थ आया वैसे ही बोलो। तो विद्वान अपनी ओर से कुछ बनाकर बात नहीं करे। तन्माम अवतु माम, तो चेला कर रहा है कि हमारी रक्षा करो, वक्ता का भी रक्षा करो, तो दोनों हम ठीक रहेंगे, तब ना ये विद्या आगे बढ़ेगी। इसलिए हम दोनों को रक्षा करो। 3 बार शांति 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 कहा। इसके लिए आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति, 3 तापों का शांति, यही संसार है ना। 3 ताप ही संसार है। आदि भौतिक ताप माने ये बाहर अभी जो हो रहा है, फ्लड्स आ रहा है, ये आदि भौतिक ताप है। अर्थक्वेक आता है, ये आदि भौतिक ताप है। तो ये दूसरा दैविक ताप माने इंद्रियों द्वारा जो आता है, आदि दैविक, ग्रहों के द्वारा, सब वही दैविक। तो और दूसरा तीसरा आध्यात्मिक माने तुम्हारे मन में होने वाला जो ताप है। तो इसलिए मकान कितना भी पक्का बनाओ, किंतु जब भूचाल माने अर्थक्वेक आ जाता है, भगवान के बनाई हुई पृथ्वी हिल जाती है, इसलिए उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। तो इसलिए भूत प्रेत से विदोषे में भी लोग डरते हैं। ज्ञान का फल है कि आपत्ति काल में तुम्हारा अंदर धैर्य उत्पन्न कर दे। ये आदि, इसके लिए आदि दैविक ताप कहा, शांति कहा। तो आध्यात्मिक दुख, जैसे शरीर में दुख कब मालूम पड़ेगा, जब ये चेतन आत्मा के करंट में होगा। तो कभी कभी डॉक्टर क्लोरोफॉर्म देकर मन को करंट से अलग कर देते हैं, मन के करंट से शरीर को अलग कर देते हैं। शरीर को अपने स्वरूप में कोई दुख सुख नहीं है, क्योंकि शरीर तो स्वतः चेतन नहीं है। आत्मा को भी अपने स्वरूप से कोई दुख सुख नहीं है। आत्मा को आकाशवत कहा, तो कोई आकाश को बड़ा चाकू से काटने लगे तो वो काटेगा क्या? ये कटता नहीं। तो जो कटता नहीं है वो हल्ला क्यों करेगा? और जो कट रहा है वो ज्ञान प्रकाश में नहीं है, इसलिए अंधेरे में पड़ा है, वो जड़ है, मुर्दा है। तो मुर्दा भी हल्ला नहीं करेगा,
ये चेतन भी कटता नहीं, इसलिए वो भी हला नहीं कर। नमाम चिंतन्ति शस्त्राणी नमाम दहति पावकः, सुना है ना गीता में। तो और ये जड़ मुर्दा है, इसलिए मुर्दा हल्ला नहीं करेगा। तो जैसे दरवाजे पर चौकीदार होते हैं, सिक्योरिटी, सेठ अंदर सोया है पड़ा है, किसी ने चौकीदार को कुछ सूंघा दिया, कुछ मुंह नाक में, तो हल्ला करने वाला चुप हो गया। अब कोई भी बाहर से अंदर घुस जाएगा। इसलिए तुम्हारा इंद्रियां जो मन जो है ये चौकीदार है। मन को हमेशा होश में रखो। नवाब साहब के 5 में जूता नहीं पाँव में, इसलिए वो चोर भाग गया, क्योंकि इतना नाजुक था, सुकुमार था नवाब। इसी प्रकार इस शरीर की बगल में हल्ला करने के लिए मनीराम को रखा है। ये मनीराम बेहोश हो जाएगा तो हल्ला नहीं करेगा। क्लोरोफॉर्म दिया मनीराम को बेहोश करने के लिए, तो मन के बेहोश हो जाने पर कोई हल्ला नहीं। वैसे ही हम सुषुप्ति में ना है, कोई पर हल्ला नहीं, आराम से सोते हैं। किंतु जब ये मन होश में है तो शरीर की पीड़ा को आत्मा में आरोपित करेगा। अभी कभी आंख में पीड़ा होगी, कभी कान में पीड़ा होगी, तो ये मन इंद्रियां की पीड़ा को आत्मा में आरोपित करेगा। क्योंकि हम लोग मन को ही मैं समझते हैं ना, यही आरोप है। दूसरे मन में शोक है, मोह है, लोभ है, ये सभी दुख पड़े हैं मन में, ये सब आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। इन आध्यात्मिक दुखों की शांति, इन सब प्रकार का दुखों का उपशमन होगा तो मन आगे बढ़ेगा। तो शांति में ही तुम्हारा जीवन टीक रहेगा, शांत जीवन में ही कर्म टीक रहेगा, तुम्हारा ध्यान टीक रहेगा। तो इसलिए ऐत्रेय उपनिषद आरंभ होती है, अगले प्रवचन में कह रहे हैं ऐत्रेय आरण्य को उपासना प्रधान है। ये तो पहले भी कह के आए हैं। तो जैसे हमारी जैसे वासना होगी वैसे ही कर्म हम लोग करेंगे। वासना फल से बांध देती है हमको, इसलिए कर्म अविद्या रूपी है। इसको कर्म को अविद्या कहा। इस अविद्या रूप कर्म को विद्या के साथ पकड़ो। कहते हैं ये होगा कैसे? एक ही काल में अविद्या भी रहे, ज्ञान भी रहे और अज्ञान भी रहे, एक बनेगा नहीं। किंतु भिन्न काल में तो रह सकता है ना। जैसे बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो उसको तो इंग्लिश अल्फाबेट्स का अज्ञान है, पहले एबीसी पढ़ता है, तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा अज्ञान दूर होता जाता है, तो अविद्या तो उसके पास है ही पहले। अब विद्या को पकड़ने जा रहा है, तो जैसे जैसे विद्या को पकड़ेगा अविद्या पीछे हटेगी काल नियम से। इसी तरह जो पहले अविद्या में था अब विद्या में आ गया, तो इसलिए विद्या उस सत्य को निर्देश करेगी, माने परम सत्य, परम जो निर्गुण निराकार तत्व है, जिसको आत्मा शब्द से कहा। तो आत्मा को क्या कहते हैं? यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानि यच्चा से संततो भावः तस्माद् आत्मेति उच्यते। तो आचार्य व्याख्या करते हैं यदाप्नोति तो माने यदा दत्ते। संसार में 3 चीजें हमारे सामने होती है। जैसे ये पुल है, इस पुल को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये चेतन आत्मा पकड़ेगा, माने व्याप्त करेगा। यच्चाप्नोति, आंख से इसको व्याप्त किया। यदि आंख की लाइट नहीं होगी तो ये पुल अंधेरे में पड़ा रहेगा, रूप को देखने वाला कोई नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। तो कितना बड़ा भी सिद्ध भी क्यों ना हो, किंतु आंख के बिना रूप नहीं देख सकता। कान अगर नहीं है तो कान के बिना शब्द को नहीं सुन सकता। सिद्ध में विशेषता ये हो सकती है, क्या दूर से वो देख सकता है, दूर वाले पदार्थों को, दूर से शब्द को सुन सकता है, लेकिन सुनना तो कान से ही और देखना तो आंख से ही। वो सिद्धि उसको दूर पदार्थों को दिखाती है, बस इतने ही। भले ही वो सिद्ध होवे, किंतु सिद्ध को इंद्रियों से ही ग्रहण करना पड़ेगा विषयों का। तो विशेषता होगी कि सामान्य प्राणी आजू बाजू के पदार्थों को ही पकड़ते हैं, तो यहाँ से पशुपतिनाथ में कौन आया, क्या कर रहा है, वो मालूम नहीं पड़ेगा हमको। इसलिए सिद्ध पुरुष तो देख लेगा रूप, और कान का विषय भी सुन लेगा। तो हम लोग का लिमिट है, बहुत सीमा है, तो हम लोग केवल पास का ही विषय को ही पकड़ सकते हैं। किंतु ये सिद्धि से क्या फल तो ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा तकलीफ होगी ना। जो दूर हो रहा है उसको यहाँ समझने से तुमको तकलीफ होगा कि नहीं। इसलिए पुरुष में ये विशेषता बतलाई है कि तो मर्यादा भी बनी रहेगी, मेरे बाउंड्री। जिस इंद्रिय का जो विषय होगा वही इंद्रिय उसको पकड़ेगी, इसी को मर्यादा कहते हैं। दूसरी इंद्रिय नहीं पकड़ेगी। इस प्रकार ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, जो तुम्हारी आत्मा है, इन इंद्रियों और शरीर के संबंध से भोक्ता बना हुआ है। ये भोक्तृभाव का जो बोझ है ना, जो भार है, ये जन्म इस जन्म का नहीं है, अनंत जन्मों का इसे इस बोझ को उठाए चल रहे हैं हम। इसको अंत कहाँ होगा कुछ पता नहीं।
ये क्योंकि ये आरोपित बोझ है। आरोपित बोझ को अपवाद कैसे करोगे? ज्ञान से ही करोगे ना। ये उपनिषद विद्या इस भार को कम करना चाहती है। श्रुति कहती है ये भोक्ता बना, तो किस प्रकार का बना? यह मंत्र कहता है यदाप्नोति, ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों को व्याप्त करता है, कर्मेंद्रिय के द्वारा विषयों को पकड़ लेता है। हाथ का विषय दूर है तो पैर के द्वारा वहां पहुंच जाएगा, विषय को अपने पास खींच लेगा, तो पैर भी कर्मेंद्रिय हो गया। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय को ज्ञान से पकड़कर कर्मेंद्रियों के द्वारा विषय को अपने पास खींच लेता है। यदा दत्ते, तो यच्चाति विषयानिहा, तो उस विषय का फिर स्वाद लेगा। स्वाद हाथ से नहीं होगा, कान से नहीं होगा, जीभ से नहीं होगा, स्वाद होगा मन से। वस्तु प्रिय है तो स्वाद लेगा, स्वाद आना सुख है, ये स्वाद लेना ही भोग है, राग द्वेष का कारण है। विषय में स्वाद आना से ही सुख है। अज्ञानी सुख में मोह को पकड़ लेता है, अविवेक को पकड़ लेता है, और सुख मिले और सुख मिले। तो किंतु विवेकशील जो है वो मोह को नहीं पकड़ बढ़ाता। सुख मिला, प्रारब्ध में था, मुझे सुख मिला, तो सुख तो भोगता है, लेकिन और सुख मिले इस स्पृहा नहीं। भगवत गीता में कहा ना, इस स्पृहा नहीं होगा, मैंने बार बार सुख का ही इच्छा नहीं करेगा। वो कहता है जितना मिल गया उतना ठीक है। ज्ञानी और अज्ञानी में बस यही फर्क है। विषय में स्वाद आना सुख है, किंतु कहीं जंगल में जा रहे हैं तो तुम्हारे सामने टाइगर आ गया तो खट भय हो जाएगा। उस समय क्या करना है? भय से अपने को बचाओ, या तो टाइगर को अपने से दूर करो, या टाइगर से आप अपने दूर चले जाओ टाइगर से, तो अथवा मुकाबला करो। इस प्रकार तुम्हारी प्रवृत्ति निवृत्ति चलती है व्यवहार में। ये विषयों का भोक्ता बन गया, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये प्रतीति होने लगी। भोक्ता काल में भी अपने को अहम रूप से पकड़ रहा है। भोक्ता काल में कैसे पकड़ रहा है? मैं ही भोक्ता हूँ, ये मैं ही अहम है। तो माने ये निरंतर जो अहम का भाव आ रहा है ना, इसी को आत्मा कहते हैं। यहाँ मंत्र कह रहा है आत्मा व इदम अग्रे आसीत, जो आत्मा आगे पहले था, सबके पहले। यहाँ भोक्तृभाव नहीं है, सिर्फ आत्मा भाव ही है। इसको शुद्ध विशुद्ध आत्मा कहते हैं। भोक्तृभाव तो आगे आने वाला है विषयों के संबंध से। ये बताओ, पहले बेटा बना कि पहले बाप? पहले बेटा ही बनेगा, बेटा नहीं तो बाप कौन होगा? तो बाप कौन बनेगा उसको? तो धीरे धीरे जैसे उपाधियां बढ़ती जाएगी वैसे नाम बदलता जाएगा। वो अभी उसको बाप कह रहे थे, अभी बुढ़ा हो गया तो उसको क्या दादा कहते हैं। तो आद्य गुरु